किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी। आपको ये जो पीछे प्लांटेशन दिखाई दे रही है, आप देखेंगे चारों तरफ आपको प्लांटेशन है। ये आड़ू की प्लांटेशन है, पीच प्लांटेशन है, पीच के प्लांट लगाए हुए हैं। थोड़ा सा हम पीच के बारे में बात करेंगे। अगर गर्म इलाके में आपको आड़ू की खेती की तरफ जाना है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रायल एंड टेस्टेड वैरायटी हैं, कई सालों से लगाई जा रही हैं। तो अगर मैं वैरायटीज़ की बात करूं, पहले हम वैरायटी की बात करेंगे कि हमारी जो लो चिल वैरायटी हैं, गर्म इलाके में जो हमारी आड़ू की वैरायटियां लगाई जाती हैं, उसमें हमारा साने पंजाब है, प्रभात है, प्रताप है, अर्ली ग्रांडे है, फ्लोरिडा प्रिंस है, उसके बाद सहारनपुर प्रभात है, अर्ली प्रभात है। ये सारी वैरायटीज़ हैं। नेक्ट्रीन हो गई, जिस पे आपके ऊपर रोए नहीं मिलेंगे, प्लेन रहेगा ऊपर से। ये सारी वैरायटियाँ जो आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग वैरायटियाँ जो आप प्लांटेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट स्पेसिंग की बात आती है कि पौधे से पौधा दूरी कितनी रखें, लाइन से लाइन कितनी दूरी हम रखें। तो अगर हम आड़ू की बात करें तो जो बेस्ट स्पेसिंग हम देखने को मिलते हैं, तो पौधे से पौधा आप 10 फीट या 12 फीट रख सकते हैं। लाइन से लाइन आप 18 या 12 फीट रख सकते हैं। तो आप दो तरह की स्पेसिंग हो गई, 20 बाय 10 फुट की स्पेसिंग या 18 बाय 12 की स्पेसिंग आप आड़ू में मेंटेन कर सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के हिसाब से स्पेसिंग है, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट भी ज़्यादा आ जाते हैं और एक आपको अच्छी ओपन सेंटर कैनोपी देखने को मिलती है। अगर हम आड़ू की बात करें तो लगभग आपका प्लांटेशन करने से दूसरे साल से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि 10 से 12 किलो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, जो व्यावसायिक जो उत्पादन है, वो आपका तीसरे साल से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी जो एक पौधे की जो फसल है, लगभग हमारी 30 से 32 किलो की प्रोडक्शन पर प्लांट आने लगती है। और अगर हम फुल मैच्योर जो हम 5 साल के पौधे की बात करते हैं, 5 साल 6 साल की एज में जो चला जाता है, तो लगभग हमको 45 से 55 किलो की जो प्रोडक्शन है आड़ू में देखने को मिलती है। बाकी ये प्रोडक्शन का डेटा समय के साथ और आपका एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपने पौधे की कटाई छटाई कैसे की है, पौधे को अपना मेंटेनेंस कैसे किया है, कैसे आपने खाद किस तरह से दी है, पानी का प्रबंधन किस तरह से, इन सारे चीज़ों पर निर्भर करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको जो वैरायटीज़ हैं वो उस पर किस तरह से आड़ू में आपका प्रोडक्शन लगता है। अभी मैं वैरायटी वाइज नहीं जाऊंगा, आपको एक प्रोडक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छा आड़ू में प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है सारे प्लांट में, और इस तरह से आपको एक अच्छा प्रोडक्शन दूसरे तीसरे साल से देखने को मिलने लगता है। तो एक अच्छी जो आमदनी है वो किसान भाइयों को मिल पाती है। आपको देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा मेंटेनेंस करने पे आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको ये देख रहे हैं, आपको प्रोडक्शन लेवल देख रहे हैं, ओपन सेंटर कैनोपी है। लगभग चारों तरफ से बीच में कोई हम लीडर नहीं रखते हैं। ओपन सेंटर कैनोपी हम आड़ू में मेंटेन करते हैं, जिसको हम खुला तंत्र प्रणाली बोलते हैं। ओपन सेंटर कैनोपी मेंटेन करते हैं। अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन अगर हम गर्म इलाकों में बात करें, जुलाई अगस्त के टाइम पे भी प्लांटेशन की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बरसात के कारण पौधों के मरने की समस्या होती है, तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं। दिसंबर जनवरी का जो प्लांटेशन टाइम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जब पौधे डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं तब आप इसकी प्लांटेशन करें। अब बात आती है पौधे की कटाई छटाई किस महीने में करनी है, तो दिसंबर जनवरी का जो मंथ है वो आड़ू की कटाई छटाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक अच्छा एक पौधा आप डेवलप करें, क्योंकि फ्रूटिंग ब्रांचेस का अच्छे से रहना ज़रूरी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन आपकी रहनी ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलता है। तो ये सारी तरह की आपको जो मैंने वैरायटी बताई, आप ये वैरायटियाँ अपना सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं, एक अच्छी स्पेसिंग के साथ मेंटेन करें। अब बात आ जाती है कि हम आड़ू की जो कैसे कैसे हम देखभाल करें। तो लगभग हम आड़ू की बात करें, डोरमेंट कंडीशन में जाता है। अक्टूबर से लेके जब तक इसमें हम आपका फल सेट नहीं हो जाता, फूल निकलने के बाद फल सेट नहीं हो जाता, तब हम किसी तरह का इरिगेशन या सिंचाई नहीं करते हैं। अदरवाइज प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। फूल के टाइम पे अगर आप पानी लगाते हैं, फूल झड़ने की समस्या आएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आड़ू की खेती की तरफ जाते हैं। हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और अन्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य कई ऐसे इलाके हैं जो गर्म इलाके, जहाँ पे किसान भाई ये चाहत रखते हैं कि आड़ू की हम खेती कर पाएँ। उनके लिए ये फसल बहुत उपयुक्त है। लगभग तीसरे साल से एक अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलता है। और अगर आप अच्छी खेती अपनाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देखना चाहते हो, तो एक अच्छे मेंटेनेंस के साथ आड़ू की खेती की तरफ आ सकते हैं। धन्यवाद।